एक छोटे से गांव सूरजपुरा में रघुवीर नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। रघुवीर दिन भर दूसरों के खेतों में मेहनत करता और शाम को थका हारा अपनी झोपड़ी में लौट आता। उसकी पत्नी सुहानी घर संभालती थी। दोनों का जीवन संघर्षों से भरा था। हालात इतने खराब थे कि महीने में मुश्किल से 15 दिन ही उनके घर का चूल्हा जल पाता था। बाकी दिनों में वे आधा पेट खाकर या कभी कभी बिना खाए ही सो जाते। एक रात सुहानी चुपचाप आंगन में बैठी थी और उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। रघु, आखिर कब तक ऐसे ही चलेगा? पूरे गांव में सिर्फ हमारा ही घर है जहां आधा महीना भूखे रहना पड़ता है। मुझे न गहनों की चाह है न कपड़ों की, बस इतना चाहती हूँ कि हमें रोज पेट भर खाना मिल सके। हिम्मत मत हारो सुहानी, मैं मेहनत करता हूँ और एक दिन हमारी किस्मत जरूर बदलेगी। अगली सुबह रघुवीर ने तय किया कि वो कोई दूसरा काम ढूंढेगा। कई दिनों तक वो आसपास के गांवों में भटका, लेकिन कहीं उसे काम नहीं मिला। थका हारा वो आखिरकार गांव के मुखिया दयाशंकर के पास पहुंचा। दयाशंकर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। मैंने तुम्हें मेहनत करते देखा है, कल से मेरे भट्टे पर आ जाना, ईंट ढोने का काम है। अगले दिन वो भट्टे पर काम करने लगा। धूप तेज थी और शरीर पसीने से भीग चुका था। शाम होते होते उसे जोर की भूख लगाई। उसे याद आया गांव का मशहूर चौधरी भोजनालय, जिसका मालिक बलदेव बहुत घमंडी माना जाता था। रघुवीर हिम्मत जुटाकर वहां पहुंचा। भैया, एक कटोरी तड़का दाल, 2 रोटियां और थोड़ा चावल दे दीजिए। खाना सामने आया और खुशबू ऐसी थी कि वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने पूरी थाली साफ कर दी। खाने के बाद जब उसने जेब टटोली तो उसके पास बहुत कम पैसे निकले। कुल 800 रुपए हुए। इतने पैसे मेरे पास नहीं है, मैं कल दे दूंगा। इतना सुनते ही बलदेव बाहर आ गया। पैसे नहीं थे तो खाने क्यों आया? यहाँ कोई धर्मशाला नहीं चल रही। उसने अपने नौकरों को इशारा किया और रघुवीर को धक्का देकर बाहर फेंक दिया गया। अपमान से टूट चुका रघुवीर घर पहुंचा और उसने सब कुछ सुहानी को बताया। ये अन्याय है, हमें आवाज उठानी चाहिए। दोनों मुखिया के पास गए, लेकिन दयाशंकर ने बात टाल दी। ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। उस रात रघुवीर सो नहीं पाया। अगर आज मैं चुप रहा तो कल हर गरीब के साथ यही होगा। गुस्से और दुख में डूबा वो गांव के बाहर जंगल की ओर निकल गया और एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी वहां एक अजनबी साधु प्रकट हुआ, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। लगता है बेटा तुम बहुत परेशान हो। साधु ने एक पत्तल उसके सामने रखी, जिसमें गर्मा गर्म खाना था। पेट भरते ही रघुवीर ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। साधु मुस्कुराया। तुम्हारे मन में लालच नहीं, सेवा की भावना है, इसलिए मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ। और उसने एक साधारण सी दिखने वाली पीतल की थाली रघुवीर को थमा दी। ये जादुई थाली है, इसमें तुम जिस भोजन का नाम लोगे वो प्रकट हो जाएगा। लेकिन याद रखना, अगर तुम एक दिन में 10 रुपए से ज्यादा कमाने की कोशिश करोगे तो इसका जादू खत्म हो जाएगा। सुबह होते ही रघुवीर घर लौटा और उसने सुहानी को सब बताया। दोनों ने अपने छोटे से आंगन में ही एक सादा सा भोजनालय शुरू कर दिया, जिसका नाम रखा सच्चा स्वाद रसोई। पहला ग्राहक आया और उसने भरपेट खाना खाया। भाई, कितने पैसे? सिर्फ 1 रुपया। रघुवीर रोज ध्यान रखता कि कुल कमाई 10 रुपए से ज्यादा ना हो, और जो अतिरिक्त लोग आते उन्हें वो मुफ्त में खाना खिला देता। एक दिन वही बलदेव चुपचाप खाने आया। रघुवीर ने उसे पहचान लिया, लेकिन बिना कुछ कहे आदर से खाना परोसा। मुझे माफ कर दो, मैंने उस दिन बहुत गलत किया। भूख सबसे बड़ी सच्चाई है, यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं। कहते हैं जब तक रघुवीर ने लालच से दूरी बनाए रखी, जादुई थाली उसका साथ देती रही और गांव सूरजपुरा में अब कोई भूखा नहीं सोता था।